बस एक निवेदन सबसे करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने बैतूल की पावन धारा पर श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूंगा। आपको लगता है कि केवल टेंशन में आप रहते हो, आपको लगता है कि चिंता में आप रहते हो। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है, चिंता हर एक मानव के जीवन में रहेगी, टेंशन हर एक मनुष्य के जीवन में रहेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे भगवान कृष्ण रुक्मणी को बार बार समझाते थे, उसी तरह अगर जीवन में कोई टेंशन आए, समस्या आए, तो शिव महापुराण की कथा भी बार बार समझाने का काम करती है कि ये जीवन में आएगा जरूर, पर निकल जाए। दुख आएगा, जीवन में समस्या आएगी, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, आएगी। मानव का शरीर है तो समस्या तो रहना है। रुक्मणी मैया खूब रोई। अब देखो भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रो रही है, उधर राम जी महाराज की कथा को उठाकर देख लो तो माता सीता रो रही है। समस्या आई कि नहीं आई माता जानकी के साथ में? राम जी पर भी समस्या आई, राम जी को भी टेंशन रहा, लखन लाल जी को भी टेंशन रहा, भगवान कृष्ण को भी टेंशन रहा। समस्या क्या नहीं आई? अगर मानव का देह मिला है, हम कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिला और आपको समस्या नहीं रहेगी, टेंशन नहीं रहेगा, या कोई तुमको बाबा जोगी मिल जाए, कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो तुमसे कहे कि मैं तुमको ऐसा कर देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई टेंशन रहेगा ही नहीं, तो चिंता तो होगी, टेंशन भी आएगा, समस्या भी आएगी। पर इतना याद रखना, मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी जी को समझा समझा कर चिंता कम कर देते हैं, राम जी सीता जी को समझाकर चिंता कम कर देते हैं, और राम जी और कृष्ण जी को चिंता आती है तो देवाधिदेव महादेव समझाकर कम कर देते हैं। उसी तरह आपके जीवन में भी समस्या आए, चिंता आए, आएगी, पर हमें भटकना नहीं, हमें शंकर की शरण में रहना, हमें शिव के चरणारविंद में रहना। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, अभी तक सारे ज्योतिषाचार्य को दिखा लिया, अभी तक सारे उपाय कर लिए, अब एक उपाय मेरे शंभू का जरूर कर दे, एक उपाय मेरे भोले बाबा का जरूर कर दे। कच्चा चावल जो होता है ना, इस चावल को पका ले, ठीक है, और जिसकी भी राशि में मंगल हो महाराज, और विवाह नहीं हो रहा है, जैसे बच्ची 32 वर्ष की हो गई और कहीं का 35 साल का, कहीं का 40 साल का अगर हो भी गया है, तो एक प्रयास जरूर कर, मेरे शंभू पर विश्वास रखकर चावल को बिना नमक का पका ले, ठंडा कर ले, उसमें 21 बेलपत्र बेटी या बेटा जिसका विवाह करना है वो उसमें डालना, उस चावल को ठंडा कर कर बेलपत्र डालकर 5 शमी पत्र उसमें डालना, नाम और गोत्र, और उस चावल को ले जाकर किसी भी शंकर के मंदिर में शिवलिंग का श्रृंगार उस चावल से और बेलपत्री और शमी पत्र से कर दो। 7 लोटा पानी 7 भावर के लिए, और अच्छे वर, अच्छा घर, अच्छी धर्मपत्नी, अच्छा पति प्राप्त करने के 7 लोटा पानी चढ़ा दो, अपनी कामना कर कर पूजन कर कर चावल को वापस निकाल लो, शाम के समय प्रदोष के समय पर उस चावल का विसर्जन कर दो किसी भी नदी में। 3 से 3.5 महीने लगेंगे जी, मंगल विवाह पक्का हो जाएगा, ना अंगूठी पिनाना है ना नथ पिनाना, केवल शिव पर विश्वास। शिव महापुराण में कोई ऐसा उपाय नहीं लिखा वेद व्यास जी ने जिस उपाय में धन लगता। पूरी कथा पूरी निकाल कर सुनिएगा, जब से कथा बाच रहे हैं लगभग 20-22 साल में, आप पूरी कथा कोई सी भी निकाल कर देखिए, यूट्यूब पर सब कथा डली हुई है। कभी कोई उपाय वेद व्यास जी ने ऐसा वर्णन नहीं करा जिसमें तुम्हारा 50,000, 25,000, 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, 10,000 कहीं खर्च हो। बस केवल एक खर्चा जरूर है, वो तुम्हारे मन का खर्चा है, और इस चित्त वृत्ति को शंकर में लगाना है, विश्वास रखकर शिव का अनुमोदन करना। सूर्य को 3 अर्घ होते हैं, एक लाल चंदन का अर्घ कार्य की सिद्धि के लिए सूर्य नारायण को दिया जाता है, एक काली मिर्ची के पानी का अर्घ, जब आप कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और आपको उसमें उत्तीर्णता चाहिए, या मेरा ये काम सफल चाहिए, या अदालत में केस चल रहा है उसको निपटाना है, तो काली मिर्ची के जल से सूर्य को अर्घ दी जाती है, तो उस जल के अर्घ से व्यक्ति का काम तुरंत 1.5 महीने के अंदर सफल हो जाता है। काली मिर्ची के अर्घ का इतना प्रमाण। तीसरे नंबर पर है बेलपत्री के जल का अर्घ सूर्य को दिया जाता है। बेलपत्री के जल का अर्घ कौन देता है? जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, जिसको कुछ ना कुछ शारीरिक कष्ट चलता रहे, कभी घुटना, कभी कमर, कभी पेट, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चलती रहे, तो वो लगातार 1 महीना बेलपत्री के पानी का अर्घ सूर्य को देता रहे, उसको रोग से निवारण हो जाता है। रोग से सूर्य अर्घ क्यों प्रधान?
जैसे शंखों की प्रधानता होती है कि गणेश शंख आता है, शंख अलग अलग होते हैं, राक्षस शंख होता है, गणेश शंख होता है, विष्णु शंख होता है, दक्षिणमुखी शंख होता है, नारायण शंख, ब्रह्म शंख, शंख अलग अलग होते हैं। गणेश शंख के अंदर चांदी का सिक्का डाल दो, उसमें पानी भरकर रख दो, सवेरे सवेरे पानी, जिसको कम सुनाई देता है उसको आचमन कराओ, पानी पिलाइए, मात्र 15 दिन के अंदर श्रवण शक्ति बढ़ जाती है महाराज। उस बच्चों की जिनको सुनाई कम देता है उसको सुनना चालू हो। गणेश शंख होना चाहिए, शंख हो गणेश, और उसमें चांदी का सिक्का पड़ाओ, पानी डाला, उस पानी को सुबह सुबह पिलाइए। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हो, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता, क्रोध करता, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हैं, उनका स्मरण कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर देखिए, बाबा कृपा करें। जया विषहरा श्यामली बारी, जिसको पूरी रात्रि भर स्वप्न नजर आते हो, पूरी रात ऐसा लगता हो कि जैसे फिल्म चल रही हो, सोफे से स्वप्न ही स्वप्न दिख रहा है। रात में चावल की कटोरी, एक बाटकी में, कटोरी में थोड़ा सा चावल, कहीं पर भी कक्ष में जहां सोते हो उस भूमि पर कहीं पर भी रखकर, जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की 5 बेटियों का नाम, जया विषहरा श्यामली बारी गौतली देव, ये 5 बेटियों का नाम लेकर शंकर भगवान की उस कटोरी का स्पर्श कर रात्रि को आराम से सोइए। फिर दूसरे दिन उस कटोरी के चावल को कहीं पक्षियों के लिए जया विषहरा श्यामली बारी और गौतली का नाम लेकर डाल दीजिए। थोड़ा सा चावल लेना, ज्यादा नहीं। महाराज स्वप्न में अगर पूरी फिल्म जैसा चरित्र चलता हो, रात भर एक सपना पूरा हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा आ गया, तीसरा पूरा हुआ, चौथा आ गया, रात भर जो स्वप्न ही स्वप्न दिखते हैं, तो वो पूर्ण रात्रि के स्वप्न दिखना बंद हो जाए और नींद बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अवश्य। पर तार फैलाओ तो स्विच भी लगाना, बात ध्यान रखना, जरा दिल से करिए शिव की।